मनोचिकित्सा को लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य उपचार की नींव माना जाता रहा है, लेकिन दशकों से एक उकसाने वाला आंदोलन उभरा है जिसने इसकी नींव को चुनौती दी। आज हम एंटी साइकाइट्री मूवमेंट, मनोचिकित्सा विरोधी आंदोलन के उत्पत्ति, इसके प्रमुख व्यक्तित्व जैसे थॉमस सज्जास और R.D. लैंग और मानसिक स्वास्थ्य पर इसके स्थायी प्रभाव का अन्वेषण करेंगे। लाइफ TFA, लाइफ थॉट, फेल्ट एंड एक्टेड में आपका स्वागत है। मैं अमित हूं और मनोविज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान में 45 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ मैं आपके साथ मानव मन की गहराइयों का पता लगाने आया हूं। आज हम मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा के सबसे दिलचस्प और विवादास्पद आंदोलनों में से एक में गोता लगाएंगे। हम यहाँ सिर्फ मनोचिकित्सा के बारे में एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं। उद्देश्य यह नहीं है कि इसे सही या गलत घोषित किया जाए, बल्कि यह दिखाना है कि लोग मानसिक बीमारियों और मनोचिकित्सा को किस तरह से देखते हैं। एंटी साइकाइट्री मूवमेंट 1960 के दशक में उभरा, जो एक व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक उथल-पुथल का समय था। यह केवल मनोचिकित्सा प्रथाओं की आलोचना नहीं थी, बल्कि मानसिक बीमारी और उपचार की पूरी संरचना को चुनौती थी। प्रमुख हस्तियों ने मनोचिकित्सा के नैतिकता, विधियों और सामाजिक प्रभाव पर सवाल उठाए। उनका तर्क था कि मनोचिकित्सा सामान्य व्यवहारों को विकृति के रूप में प्रस्तुत करता है और इसे सामाजिक नियंत्रण के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता है। फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल फूको शुरुआती आलोचकों में से एक थे, जिन्होंने मनोचिकित्सकीय संस्थानों के उदय को व्यापक शक्ति और नियंत्रण प्रणाली से जोड़ा। उनका मानना था कि मनोचिकित्सा केवल उपचार के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों को हाशिए पर धकेलने का एक साधन है जो समाज के अनुरूप नहीं है। थॉमस सजास, जो स्वयं एक मनोचिकित्सक थे, अपने ही क्षेत्र के सबसे मुखर आलोचकों में से एक बन गए। 1961 में उन्होंने द मिथ ऑफ मेंटल इलनेस नामक एक क्रांतिकारी पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें मानसिक विकारों की अवधारणा पर ही सवाल उठाया गया। मानसिक बीमारी कैंसर या मधुमेह जैसी बीमारी नहीं है, ये जीवन की समस्याओं के लिए एक रूपक है। सज्जास ने तर्क किया कि मनोचिकित्सा ने मानव संघर्षों का चिकित्सकीयकरण कर दिया, व्यक्तियों से उनकी स्वतंत्रता छीन ली और असहमति को बीमारी के रूप में लेबल कर दिया। उन्होंने अनैच्छिक उपचार की आलोचना की और इसे कारावास के समान बताया। सज्जास के लिए मनोचिकित्सक और मरीज के बीच की शक्ति की गतिशीलता व्यापक सामाजिक असमानताओं को दर्शाती है। उन्होंने व्यक्तिगत अधिकारों की वकालत की और मनोचिकित्सा को एक जबरदस्ती करने वाली ताकत के रूप में देखा, न कि एक चिकित्सकीय प्रक्रिया के रूप में। लगभग उसी समय स्कॉटिश मनोचिकित्सक R.D. लैंग ने एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण पेश किया। जबकि सजास ने मानसिक बीमारी के चिकित्सीय आधार को नकारा, लैंग ने मनोविक्षिप्तता से पीड़ित व्यक्तियों के अनुभवों में गहराई से उतरकर उनका विश्लेषण किया। अपनी पुस्तक द डिवाइडेड सेल्फ में लैंग ने तर्क किया कि सिजोफ्रेनिया जैसी स्थितियां अर्थहीन बीमारियां नहीं हैं, बल्कि असहनीय वातावरण के लिए समझने योग्य प्रतिक्रियाएं हैं। पागलपन केवल टूटन नहीं है, यह एक उपलब्धि भी हो सकती है। लैंग के काम ने पारंपरिक मनोचिकित्सा की क्लिनिकल निरपेक्षता को चुनौती दी, सहानुभूति और समझ पर जोर दिया। उनका मानना था कि परिवार का ढांचा मानसिक संकट में अक्सर भूमिका निभाता है और उनके अस्तित्वगत दर्द पर केंद्रित दृष्टिकोण ने उस समय के काउंटर कल्चरल आंदोलनों को प्रेरित किया। लेकिन लैंग के विचार विवाद से अछूते नहीं थे। आलोचकों ने उन पर मानसिक बीमारी को रोमांटिक बनाने का आरोप लगाया और उनके दृष्टिकोण की व्यावहारिकता पर सवाल उठाया। एंटी साइकाइट्री मूवमेंट ने एक अमिट छाप छोड़ी है। जबकि इसके कई दावों पर बहस हुई है, इसने मनोचिकित्सा को बदलने के लिए प्रेरित किया। आज मरीज की स्वायत्तता, सूचित सहमति और आघात सूचित देखभाल मानसिक स्वास्थ्य अभ्यास के केंद्र में है। थॉमस सज्जास और R.D. लैंग ने हमें मानसिक बीमारी को परिभाषित करने और उसका इलाज करने के तरीके के बारे में गंभीरता से सोचने की चुनौती दी। उनकी विरासत हमें यह याद दिलाती है कि प्राधिकरण पर सवाल उठाना और उन लोगों के लिए वकालत करना महत्वपूर्ण है, जिनकी आवाजें अक्सर दबा दी जाती हैं। एंटी साइकाइट्री मूवमेंट विभाजनकारी हो सकता है, लेकिन यह हमें मानव अनुभव पर पुनर्विचार करने का आह्वान करता है।
यदि आपने मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा के बारे में इस दिलचस्प दृष्टिकोण और तथ्यों की खोज का आनंद लिया, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम मानव व्यवहार की जटिलताओं को उजागर करने वाली और भी दिलचस्प सामग्री लाते हैं। अगली बार मिलते हैं।